अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, क्लास 9 मैथमेटिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे और इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की 3 टाइप्स होती हैं, पॉलिनोमियल, रेशनल एंड इर्रेशनल। और पॉलिनोमियल को मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस सेकेंड है हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन, इसको भी मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सप्रेशंस और थर्ड हमारे पास है इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। और जिन वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उनका ऊपर लिंक दे देती हूँ। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सिंपल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है, जैसे हमारे पास है पी ऑफ एक्स और ए की पावर a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह ये चलती रहती है। इसकी कोई भी एग्जांपल अगर हम देख लें तो कुछ इस तरह से होती है, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये एक तरह की हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो p ओवर q की फॉर्म में हो, ये हमारा होगा रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर तो ये रैशनल है तो इर्रेशनल नहीं होगा, और अगर रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल होगा। और इसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम कैसे एग्जामिन करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल है। अगर तो उसकी पावर पॉजिटिव हो, और सेकंड थिंग, अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन मीन 1/2, 0.5 या कोई भी आ जाती है 3/2, इसमें नहीं है, तो वो हमारा इर्रेशनल है, वो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। अब ये हमारी रैशनल एक्सप्रेशन है। बेशक x हमारा डिनोमिनेटर में है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x, तो ये हमारा इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो जाता है। स्क्वायर रूट में कहीं भी आ जाए कोई भी वेरिएबल, या किसी भी इसमें आ जाए, 3/2 में आ जाए, किसी भी फ्रैक्शन में आ जाए, या नेगेटिव आ जाए, तो वो अगर हम कहें ना x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर -1/2, एक कोई भी हो, तो ये हमारा इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने ये देखना है कि कोई भी इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल है या नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारी हैं, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो ये देखते हैं। अच्छा, और सबसे पहले हम जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में हमारे पास एक तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं इसको, पार्ट 1 को। इसमें कोई भी वेरिएबल यानी कि x और y, इन दोनों की पावर ना नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन है, तो ये हमारा है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल
यहाँ पर देखें x की पावर तो 1 है लेकिन y की पावर माइनस में आ गई, नेगेटिव में आ गई, तो ये हमारी नॉन पॉलिनोमियल है। 3 देखते हैं थर्ड पार्ट। अब यहाँ देखें, यहाँ पर x वेरिएबल सिर्फ एक ही है और उसकी पावर पॉजिटिव भी है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। ये फ्रैक्शन में है लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो थर्ड पार्ट है ये पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें देखें, यहाँ x की पावर 1/2 यानी कि फ्रैक्शन में आ गई है, तो ये नॉन पॉलिनोमियल है। और फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर x + 2 ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर ये ऊपर जाएगी तो कुछ भी हो जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये x की पावर माइनस में चली जाएगी, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल है। और लास्ट पार्ट भी देखें, x अगर ये हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये x की पावर -1 हो जाएगी, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल है क्योंकि ये भी इसकी पावर नेगेटिव आ रही है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट। रैशनल है या नहीं है। अगर तो रैशनल नहीं होगा तो ऑफ कोर्स इरेशनल होगा। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये अगर तो यहाँ पर पावर में किसी भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं है तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वो किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है और फ्रैक्शन में है, दोनों में से कोई भी हो तो वो इरेशनल में चली जाएगी, एक्सप्रेशन इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाई x - 4। अब यहाँ हमने ये नहीं करना कि हम इस x को उठाकर ऊपर ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाए। हमने अलग अलग देखना है, नोमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग देखना है। नोमिनेटर में भी कोई ऐसी पावर नहीं है जो नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर में भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ आते हैं तो इसमें देखें x की पावर फ्रैक्शन में आ रही है 1/2 में, और जब यहाँ पर आ रही है किसी एक में भी आ रही है, चाहे नोमिनेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, तो वो इरेशनल हो जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कोई भी पावर ना नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। 7 है लेकिन 7 वेरिएबल नहीं है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में पावर आई हुई है, तो नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये इरेशनल है, इरेशनल एक्सप्रेशन। और यहाँ पर देखते हैं 7 डिवाइडेड बाई x + 7, तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर ये रैशनल एक्सप्रेशन है। और ये यहाँ पे फ्रैक्शन में आई हुई है, तो ये इरेशनल एक्सप्रेशन है, इरेशनल एक्सप्रेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह एग्जामिन करेंगे और रैशनल और इरेशनल को हम किस तरह एग्जामिन करेंगे। मज़ीद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।